ओके, सो पॉपुलर डिमांड पे हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं एनेक्डोट बैंक सीरीज का। 25 एनेक्डोट्स ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे, नहीं देखा तो प्लीज देखिए। अभी संडे को वीडियो आया था तो वहां पे डिस्कस किए गए थे। 10 अगस्त को वो वीडियो डाला था मैंने, प्लीज हमारे चैनल पे जाके वो देख लेना। ये एनेक्डोट बैंक का सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में मैंने 25 और एनेक्डोट्स शेयर करे हैं और ये 25 + 25 बनते हैं 50। अब ये 50 एनेक्डोट्स बहुत ज्यादा एनेक्डोट्स होते हैं। अगर आप ये 50 के 50 एनेक्डोट्स को भी याद रख लेंगे तो आपको गारंटी से बोल रहा हूं, चाहे मेरा बाद में गला पकड़ लेना, कहीं पे भी ऐसे का पेपर लिख रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का या नॉन यूपीएससी का है, ऐसे में आपके मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कुबेर एंड ऑल्सो इफ यू वांट कि मैं और ऐसा कंटेंट लेके आता रहूं तो एक काम करो, मुझे ना आप कमेंट सेक्शन पे ये कमेंट करना पीवाईक्यू। अगर आप 100 कमेंट्स लेके आते हैं पीवाईक्यू के तो मैं क्या करूंगा, मैं पीवाईक्यूज 2024 से लेके 2018 तक, है ना, इतने सालों के जो एसए के पीवाईक्यूज हैं 1 बाय 1 आपके साथ में डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन करना पीवाईक्यू, 100 कमेंट्स आएंगे तो ही मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। ऑलराइट, चलिए तो पहला जो एनेक्डोट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस आज के वीडियो में, एक तो है इनविजिबल इन्फ्लुएंस यानी कि लीडरशिप जो कि ज्यादा नॉइजी नहीं है, क्वाइट लीडरशिप। एग्जांपल एनेक्डोट लाल बहादुर शास्त्री का। इन्होंने रिजाइन किया था एज रेलवे मिनिस्टर आफ्टर अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट। ही टुक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पाइट कोई उनकी पर्सनल गलती नहीं थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज इन अ पोजीशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उनकी कोई पर्सनल गलती नहीं थी कि वो रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये क्या दिखाता है, आप ये एनेक्डोट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल लीडरशिप, इन वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, इन वैल्यूज को आप थोड़ा सब्सटैंटिवली लिखना चाहते हैं, तो आप ये लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल एनेक्डोट इस्तेमाल कर सकते हैं। Then inventing dignity. The theme is innovation for the poor. So यहां पे एग्जांपल आ जाता है अरुणाचलम मुरुगनंथम का, जिन्होंने इन्वेंट करा था लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स, ताकि जिनको हम पैडमैन भी कहते हैं, जिन्होंने ये लो कॉस्ट जो सैनिटरी पैड्स बनाए दैट इंश्योर्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर द रूरल वुमेन डिस्पाइट ही वाज बीइंग मॉक्ड एंड ही वाज आल्सो बॉयकॉटेड इनिशियली फॉर हिज एफर्ट्स। अब इस एग्जांपल का इस्तेमाल करो अगर आप सोशल इनोवेशन की बात कर रहे हो, डिग्निटी, परसिवियरेंस इसकी बात कर रहे हो, तो ये एग्जांपल आपको बहुत काम आएगा। नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जांपल कहां पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैंने आपको यहां पे ब्रॉडली बता दिया है कि कौन से आप टैग्स में इसको फॉलो कर सकते हो, कौन सी थीम में इसको फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ो इनके बारे, थोड़ा सा जो भी एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं इनके बारे थोड़ा ऑनलाइन बैठ के पढ़ो, नोट्स बना लो। अब ये एक बार की मेहनत है, बार बार की मेहनत नहीं, एक बार की मेहनत है। एक बार आपने वो नोट्स बना लिए, इनके बारे आपको पता लग गया, आप उन एग्जांपल्स को, इन एनेक्डोट्स को मल्टीपल एसेज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द थीम ऑफ द एसे। देन विस्परिंग रेजिस्टेंस, यहां पे नॉन वायलेंट डिफेंस की बात आती है। सो पोलैंड के जो अंडरग्राउंड स्कूल्स थे ड्यूरिंग द पीक ऑफ द नाजी वॉर, ड्यूरिंग द पीक ऑफ द वर्ल्ड वॉर II इन द नाजी जर्मनी, सो पोलैंड के जो अंडरग्राउंड स्कूल्स थे they continue to teach literature and books which was banned at a time when the Nazi has occupied Poland back in 1939-1940. So education, identity, resistance, ऐसी values को highlight करना है तो आप ये example का इस्तेमाल कर सकते हो। Wisdom in silence यानी कि reflective action theme यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे आप anecdote इस्तेमाल बुद्धा का कर सकते हो। बुद्धा remained silent जब उनसे metaphysical questions पूछे गए, right? And instead he focused on suffering and its end. सो जहां पे बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, जहां पे बात आती है फोकस की, जहां पे बात आती है डी अटैचमेंट की, ठीक है, वहां पे ऑफ कोर्स हमारे पास डी अटैचमेंट में बहुत फेमस एग्जांपल है भगवान कृष्ण और अर्जुन का, लेकिन अगेन बुद्धा का एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं। ट्राई रीडिंग अबाउट इट, रीड करो नेट पे कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं। सारी की सारी चीजें मैं नहीं करूंगा, कुछ चीजें आपने भी करनी है। फेलियर ऑफ सक्सेस की बात करें यानी कि ऑब्सेशन विद परफेक्शनिज्म, टॉक्सिक परफेक्शनिज्म। अब यहां पे एक एनेक्डोट बनता है हार्वर्ड ह्यूग्स का, जो कि एक बहुत बड़े जीनियस थे, एविएशन जीनियस थे, बिलियनियर थे, बट ही डाइड व्हाई, बिकॉज ही डाइड एज अ रिक्लूस। व्हाई? बिकॉज ही वाज क्रिपल्ड बाय फियर, ही वाज ऑब्सेस्ड विद परफेक्शंस। You know, people who are obsessed with perfection, having some kind of a mental illness or some kind of a mental condition, and they fear that कि जब तक वो चीज वैसे नहीं बनेगी तब तक वो चीज मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। That also shows कि आप कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो बैलेंस के साथ। तो अगर आप एम्बिशन की बात करते हो, ओवर एम्बिशन की बात आती है, या मेंटल हेल्थ की बात आती है, या अगर आपने एम्बिशन का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना है, एम्बिशन होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है ऑन अ थीम बेस्ड अपॉन एम्बिशन, आप हार्वर्ड ह्यूग्स का एग्जांपल दे सकते हो। ट्राई टू रीड अबाउट हिम ओवर द नेट।
Then the last lecture, Facing Death with Dignity. Randy Pausch, a dying professor, delivered a moving lecture by the name of the last lecture titled Really Achieving Your Childhood Dreams. तो यहां पे इस एनेक्डोट का अगेन आप इस्तेमाल कर सकते हो ग्रैटिट्यूड के लिए, मीनिंग के लिए, मोर्टालिटी के लिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ऑफ द लाइफ लेसन्स बिफोर डेथ. So even though he was dying, he was on the deathbed, but even then he chose to give this lecture जिसमें उसने कुछ अपने personal life struggles और personal life challenges के बारे convey करा. And therefore this is a particular example. अगर आप कोई ऐसा theme approach कर रहे हैं facing death with dignity, वहां पे example mention कर सकते हैं. कंपैशन इन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ह्यूमैनिटी इन वॉर की बात आती है तो क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914 वर्ल्ड वॉर 1 में इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए थे. दे वर सिंगिंग कैरल्स, दे वर लाइक ग्रीटिंग ईच अदर, दे वर विशिंग ईच अदर क्रिसमस एंड दे इवन प्लेड फुटबॉल टुगेदर इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. तो यहां पे एथिक्स की बात आ जाती है, पीस की बात आ जाती है, शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है. देन एम्पैथी मशीन, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. यहां पे रॉजर एबर्ट की आप बात कर सकते हैं दैट मूवीज आर मशीन्स जो कि एम्पैथी जनरेट करते हैं. दे लेट अस सी द वर्ल्ड थ्रू अनदर्स आईज. तो यहां पे अगर आप कोई ऐसा थीम कवर कर रहे हैं विच इज टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, विच इज टॉकिंग अबाउट एम्पैथी, विच इज टॉकिंग अबाउट कल्चर, रोल ऑफ मीडिया, ये एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं. देन सस्टेनेबल सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात आती है तो यहां पे आप आर्किटेक्ट लॉरी बेकर की बात कर सकते हैं जिन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया था, राइट, व्हिच वाज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी. देन अगर बात आती है हीलिंग थ्रू लिसनिंग की, पावर ऑफ प्रेजेंस की बात आती है, यहां पे डॉक्टर पैच एडम्स की बात कर सकते हैं जिन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया था विद क्लाउनिंग, विद ह्यूमर एंड विद आल्सो बिलीविंग दैट मेडिसिन is beginning with empathy and listening, that medicine is not the chemical which you're consuming and उसके चलते आप ठीक हो रहे हो, but a very important part of a doctor and a very important part of medical ethics is that you have to be very empathetic towards your patients and you have to listen to them. All right? अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जिनके बारे आपने नहीं पढ़ा होगा. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. तभी करके कह रहा हूं थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, नेट पे जाओ, नेट पे जाके इनके बारे पढ़ो, थोड़ा सा इनके बारे इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके ब्रीफली एक एक पैराग्राफ आपने लिख लिया इनके बारे कि इनका इंपॉर्टेंट काम क्या था, ये क्यों जाने जाते थे, क्यों माने जाते थे, इतना सा काम करना है. देन डिपेंडिंग अपॉन द एसे टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द थीम, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, कॉम्प्लिसिटी इन साइंस. जर्मन पास्टर मार्टिन न्यूमोलर की जो पोएम थी फर्स्ट दे केम, ये हाईलाइट करता है कि कैसे इनएक्शन इन द फेस ऑफ इनजस्टिस इज लीडिंग टू कलेक्टिव फेलियर. ही वाज द वन हु स्टूड अगेंस्ट द नाजी जर्मनी एंड ही वाज द वन हु सेड दैट the worst form of injustice is being silent when injustice is happening in front of you. All right? Then the weight of feather, irreversibility of words. A Sufi tale, a man spread rumors, the Sufi tells him to gather the feathers scattered in the wind, impossible like taking back spoken words. How is it possible कि आप जो पंख है, जो feathers हैं, जो कि हवा में scatter हो चुके हैं, क्या आप वो पंख इकट्ठे कर सकते हैं? नहीं इकट्ठे कर सकते हैं. उसी तरह से जो आपने वर्ड्स बोल दिए, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते हैं. तो अगर आप कोई ऐसा ऐसे लिख रहे हैं जहां पे आप गॉसिप की बात कर रहे हैं, जहां पे आप लाइक एथिक्स की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, वहां पे आप इस एग्जांपल को, इस एनेक्डोट को यूज कर सकते हैं. देन काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कंपैशन इन स्ट्रगल. इंडिया के पार्टीशन के दौरान कई सारे इंडिविजुअल्स ने अपनी जिंदगी को रिस्क किया था नेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉब वायलेंस को डिफाई करने के लिए, जो कि शोकेस करता है वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, एम्पैथी. एक बात को याद रखो कि वैल्यूज के ऊपर अगर आप सब्सटैंशिएट कर पाओ ऐसे में तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है, बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी डायमेंशंस हम स्टडी कर रहे हैं, जितने भी थीम्स हम स्टडी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उस थीम में से एक वैल्यू निकलना चाहिए जो कि आप कन्वे करना चाह रहे हैं एग्जामिनर को. द मैन हु प्लांटेड ट्रीज, लॉन्ग टर्म विजन की अगर बात आती है तो जीन गियोनो की फिक्शनल स्टोरी ऑफ एल्जेआर्ड बुफिया हु रीफॉरेस्ट अ बैरन वैली ओवर 30 years which shows silent perseverance and ecological hope. तो अगर आप कोई ऐसे का थीम लिख रहे हैं which is talking about patience, which is talking about sustainability, quiet impact, तो आप ये पर्टिकुलर एनेक्डोट जरूर इस्तेमाल करें. आर्ट एज रेजिस्टेंस, यहां पे पावर ऑफ क्रिएटिविटी की बात आती है. सोवियत डिसिडेंट राइटर्स लाइक अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, आप मेरे को इसे प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, सोल्जेनित्सिन, यूज्ड फिक्शन टू एक्सपोज टोटलिटेरियनिज्म अंडर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप. तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या रेजिस्टेंस की बात करते हैं या अगर आप अगेन एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की बात करते हैं, देन अगेन आप इस एग्जांपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपैशन ऑन डेथ रो,
कंपैशन ऑन डेथ रो में आप यहाँ पे सिस्टर हेलेन प्रिजन का इस्तेमाल कर, इनका एनेक्डोट इस्तेमाल कर सकते हैं. सिस्टर हेलेन प्रिजन हु हैड काउंसल्ड डेथ रो इनमेट्स एम्फसाइजिंग दैट नो वन इज बियॉन्ड रिडेम्पशन. तो अगेन यहां पे बात आती है, ठीक है कि आपने किसी व्यक्ति को आपने कह दिया कि आपको फांसी की सजा है, आपको डेथ सेंटेंस है, बट अगेन ऑन दैट डेथ सेंटेंस you can show compassion, you can inculcate the value of compassion in the prisoner. All right, again justice is not about giving somebody the death sentence. Justice is also about ensuring that the person is also feeling transformed. So again, you know, reformatory और retributive दो तरह के justice होते हैं. तो आपने punishment दे दिया, that is retributive, लेकिन क्या वो इंसान reform हुआ है, और क्या वो इंसान अपने डेथ बेड पे जाके भी, डेथ रो पे जाके भी क्या वो ट्रांसफॉर्म फील कर रहा है? क्या उसको इस बात का पछतावा है? उसको इस बात का पछतावा है कि हाँ, जो मैंने किया, जो क्राइम मैंने किया, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे जेल में डाला गया, जिसके लिए मेरे को डेथ सेंटेंस सुनाया गया, मेरे को एक्चुअल में उस बात से शर्मिंदगी है, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स ये जो रिडेम्पशन की बात आती है और जो फॉरगिवनेस की बात आती है, द ओनस इज नॉट लाइंग ओनली ऑन द कॉन्विक्ट, द ओनस इज आल्सो लाइंग ऑन द जुडिशियल सिस्टम. देन अब्राहम लिंकन, अगेन द पावर ऑफ फॉरगिवनेस. अब्राहम लिंकन ने एक बहुत एंग्री लेटर लिखा था टू द क्रिटिक्स, बट उन्होंने वो क्रिटिक्स को लेटर लिखा था लेकिन उनको भेजा नहीं था, which teaches restraint and emotional intelligence. कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हम ना बोल देना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं, हमको गुस्सा होता है, लेकिन उस वक्त अगर हम चुप हो जाए, उस वक्त हम इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, हम रिफ्रेन करें और रिस्ट्रेन करें उस चीज को आगे रखने के लिए. सो देयरफॉर दैट इज वेरी वेरी गुड. एंड एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे बहुत सारे वाक्य आएंगे, बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पे आपको अगेन रिफ्रेन एंड रिस्ट्रेन करना पड़ेगा. Then beauty in imperfection. Kintsugi जो जापानीज आर्ट ऑफ रिपेयरिंग द ब्रोकन पॉटरी विद गोल्ड है, that sees cracks as part of the object's history, not the flaws. A very beautiful example. Kintsugi एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज में क्रैक है, doesn't mean कि वो चीज imperfect है, doesn't mean कि उस चीज में imperfection है. उस क्रैक को रिपेयर करने के लिए भी in the pottery गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है. So that crack is a part of the object's history, not the flaws. तो यहां पे अगर आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, इंपरफेक्शन, रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस एग्जांपल. डिजिटल डिस्कनेक्ट, टेक वर्सेस रिलेशनशिप्स. स्टडीज शो दैट चिल्ड्रन ऑफ टेक एग्जीक्यूटिव्स लाइक स्टीव जॉब्स, दे हैव रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम, देयरफॉर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट डिजिटल वेलबींग. और आज के टाइम पे जब हम सबको इतना एडिक्शन है इंस्टाग्राम के साथ, स्क्रीन के साथ, लैपटॉप के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम टेक और रिलेशनशिप्स के बाद में समझें. अब हम डिनर टेबल पे बैठे हैं, पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, लेकिन हम बार बार बस फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, अपनी स्टोरी को देख रहे हैं, दूसरों की स्टोरीज को देख रहे हैं. सो वी आर स्पॉइलिंग द एसेंस ऑफ द रिलेशनशिप्स. सो टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू आवर लाइफ्स, फाइन, बट द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट टू स्पॉइल द रिलेशनशिप्स व्हिच वी हैव विद आवर फैमिली. ब्रिज बिल्डर, इंटरजेनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है. अ मैन बिल्ड्स अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर आफ्टर क्रॉसिंग इट. When asked why, he says for those who will come after me. So therefore again ये बहुत एक passing by anecdote है, not that कि कोई ऐसा anecdote है जिसके बारे में आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, but this is something which you can build upon it also. But basically anecdote क्या बताना चाह रहा है? Anecdote बताना चाह रहा है legacy के बारे, सर्विस के बारे, societal duty के बारे. All right? Then again Justice HR खन्ना and the ADM जबलपुर के, सब कुछ ऐसे anecdotes पढ़ लेते हैं जो कि थोड़े relatable हैं, easy हैं, जो कि हमने पढ़े हुए हैं, GS में पढ़े होंगे. अब इनका मेंशन क्यों आता है? इनका मेंशन आता दैट he had the courage to stand up, he had the individual courage to stand up against the diktat given by the government. that नहीं, जो freedom of speech है, जो right to life है, वो curb किया जाएगा during emergency. He was the sole dissenting voice in the ADM Jabalpur case in 1976. He defended fundamental rights. So यहाँ पे अगर आप justice की बात कर रहे हैं, conscience की बात आती है, dissent की बात आती है, इनका नाम बिल्कुल लिखना चाहिए आपको. सिस्टर निवेदिता का रिलीफ ऑफ वर्क इन प्लेग स्ट्रक कोलकाता 1899 में. While others had fled, Sister Nivedita, who was a disciple of Swami Vivekananda, she led the grassroots efforts in the slums during the deadly plague outbreak in 1899 in Kolkata. तो ethics in action, compassion, service before self, अगर इस तरह की थीम आती है तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं. सिस्टर निवेदिता का एग्जाम्पल आ जाता है. इरोम शर्मिला की 16 साल की हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट आफ्सपा इन मणिपुर. कितने सारी सिविलियन किलिंग्स हुई थी? 16 years. I mean that's more than 500 weeks. पीसफुल प्रोटेस्ट की बात आती है, एथिकल कन्विक्शन की बात आती है, परसिवरेंस की बात आती है. अगेन एक क्लासिक एग्जांपल है इरोम शर्मिला का, द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर. बाबा आमते, abandoning the law career to serve lepers, people suffering from leprosy.
he left behind a very comfortable life to care for leprosy patients where they were feared and ostracized, when they were boycotted in the society. And he found Anandvan. Compassion, social justice, service, leadership. जब इसकी बात आती है तो आप बाबा आमटे का नाम लिखें, एग्जाम्पल दें उनका. एल्बर्ट आइंस्टाइन का लेटर टू रूजवेल्ट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट की बात यहां पे करी थी. आइंस्टाइन ने वार्न करा था यूएसए को अबाउट द नाजी जर्मनीज न्यूक्लियर रिसर्च which led to the Manhattan Project, and later he regretted his role in unleashing the nuclear weapons. अब therefore, अब उन्होंने जो लेटर लिखा था रूजवेल्ट को, what happened? What happened after that? कि America went on to make the nuclear project, the nuclear bomb. Now understand one thing, उन्होंने तो सिर्फ अमेरिका को लेटर लिखा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा था to warn about the aspirations of nuclear of Nazi Germany. He never knew कि उनके वो लेटर से क्या होगा, what would be the consequence of that. He never knew that. So, अगर आप एथिक्स ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की, बिकॉज जानबूझ के तो लेटर नहीं लिखा था कि भैया जर्मनी बनाना तो आप भी बनाना शुरू कर दो. ही रिग्रेटेड कि मैंने लेटर लिखा ही क्यों था. पर अगेन ये इनफेमस जो लेटर बना, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप बात कर रहे हैं एथिक्स ऑफ नॉलेज के बारे या मॉरल डिलेमास इन साइंस के बारे. सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन. ऑफ कोर्स आई वुड नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. बट बहरहाल दोस्तों, हमारा एसए का फाउंडेशन बैच जो कि बैच नंबर 2 है, वो हम 18 अगस्त से शुरू कर रहे हैं. तो अच्छा सारा कंटेंट है, खूब सारा उसमें मॉडल एसेज हैं, खूब सारे उसमें फ्रेमवर्क्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, क्वालिटी फ्रेमवर्क्स हैं, थीमेटिक बेस्ड एसेज हैं, टेस्ट्स हैं, इवैल्यूएशन है, स्ट्रेटेजिक लाइव सेशंस हैं, डाउट रेजोल्यूशंस हैं, बहुत कुछ इसमें दिया गया है दोस्तों. प्लीज अगर आप अपने एसे राइटिंग के स्किल सेट को बनाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, इस कोर्स में जरूर जुड़ें. एंड आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अच्छा एसे लिखने के लिए. इसमें कंप्लीटली मेंटरशिप और इवैल्यूएशन मेरे द्वारा दी जा रही है, और इसमें राउंड अबाउट 46 एसेज, 46 मॉडल एसेज का एक्सेस आपको दिया जाएगा अलोंग विद द वीडियोस एंड द पीडीएफ. सो देयरफॉर ये लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड एसे लेक्चर्स, फ्रेश कंटेंट, फ्रेमवर्क्स, एनेक्डोट्स, कोटेशंस, इन सब को एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये बैच 2 ज्वाइन करना है. एसए 26 कूपन कोड है और आपको इसकी जो प्राइस पड़ेगी दैट वुड बी अराउंड अबाउट 4499. एंड दिस कोर्स इज वैलिड टिल द एंड ऑफ सितंबर 2026. तो इसकी जो प्राइस है, अगर आप पर मंथ कैलकुलेट भी करके देखते हैं, दैट इज लेस देन 400 रुपीज. सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच.